अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप बैंक इस्लामी से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप ओवरसीज़ हैं, आप कैसे जो है ना आसानी से बैंक इस्लामी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। आज इंशाल्लाह कंप्लीट A to Z बताने वाला हूँ कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो इन तक लाजमी देखनी है। लेट्स गो दोस्तों अभी मैं आपको वर्ड के ऊपर लेकर जाता हूं, आपको दिखाता हूं कि आप बैंक इस्लामी से कैसे जो ना पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं 2023 में, 24 में, 25 में। तो ये लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूं 2026 में कि आप बैंक इस्लामी से जो ना पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, कितना लोन मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है सब कुछ सॉल्व करने वाला हूँ। लेट्स गो दोस्तों, अभी चलते हैं जी कहाँ पे, वर्ड के ऊपर। दोस्तों ये देख सकते हैं बैंक इस्लामी, अल इस्लामी मैंने लिख दिया, सॉरी, बैंक इस्लामी पर्सनल लोन। जो ना आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जो ना ओवरसीज़ हैं, आप आसानी से जो ना लोन ले सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करता हूँ कि जो बैंक इस्लामी वाले हैं वो डायरेक्ट लोन नहीं देते। ठीक है, ये बात क्लियर कर दी है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार अलग से है। ठीक है, बैंक इस्लामी वाले डायरेक्ट जो ना लोन नहीं देते। जिन लोगों का जो ना बैंक अकाउंट बैंक इस्लामी में है वो अब ये ना समझें कि भाई वो लोन नहीं ले सकते, वो बिल्कुल लोन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों जो बैंक इस्लामी वाले हैं वो डायरेक्ट आपको लोन नहीं देते, इसके लिए आपको अदर बैंक में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बैंक इस्लामी में आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी आती है, अगर आप बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन है आपकी बैंक इस्लामी में आते हैं, तो बैंक इस्लामी वाले डायरेक्ट जो ना लोन नहीं देते, आपको अदर बैंक में जाना पड़ेगा। अदर बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। आप HBL, UBL, अलाइड, अल्फला, अस्करी, फैसल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के बैंक हैं सब बैंकों में आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है जो भी आपकी स्टेटमेंट है बैंक इस्लामी में, अगर आपका अकाउंट है बैंक इस्लामी का 6 महीने का या 1 साल का जो स्टेटमेंट है वो आप लेकर जाएंगे अदर बैंक में, तो ईजिली आसानी से अप्लाई हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कैसे ले सकते हैं। लेट्स गो दोस्तों इसको जो ना पर्सनल लोन बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप जो ना सैलरीड इंडिविजुअल हैं या जो ना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आप जॉब करते हैं, किसी भी इदारे में जॉब करते हैं, आप प्राइवेट इदारे में जॉब करते हैं, आप सरकारी इदारे में जॉब करते हैं, आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यानी कि आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी किस्म का कारोबार है, आपका शॉप है, आपका दुकान है, किसी भी कैटेगरी का जो ना आपका बिजनेस है, आप आसानी से जो ना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम जो ना आपकी एज 18 साल हो, ज़्यादा से ज़्यादा 61 साल हो, तो आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी मिनिमम आपकी सैलरी जो ना 35,000 हो। अगर आप किसी भी इदारे में जॉब करते हैं, प्राइवेट इदारे में, सरकारी इदारे में जॉब करते हैं, कम से कम आपकी जो सैलरी हो, तनख्वाह हो, वो 35,000 हो, तो आप इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, बाकी मैं आपको जो बताता चलूँ, एक अहम पॉइंट मैं बताना भूल गया, मुझे जो ना पहले ही बताना चाहिए था दोस्तों। पाकिस्तान भर में अगर किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पाकिस्तान भर के तमाम बैंकों से लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो जो ना HBL में है तो आप HBL से ले सकते हैं, आप फैसल बैंक से नहीं ले सकते, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भर में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पाकिस्तान भर के तमाम बैंकों से लोन ले सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, बाकी आप आते हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर महीने उनके अकाउंट में जो ना 60,000 रुपये आने चाहिए, तो वो भी ईजिली आसानी से जो ना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ना फाइनेंसिंग है कि आपको कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा। दोस्तों कम से कम आप 50,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिलियन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कम से कम आप 50,000 लोन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो ना आप 40 लाख तक लोन ले सकते हैं। जो ड्यूरेशन होगा दोस्तों वो जो ना 1 साल से लेकर 4 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है कितना लोन आपको चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए। ठीक है, बाकी जो मार्कअप रेट होगा वो जो ना स्टार्टिंग इसका मार्कअप रेट का है वो 35%। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप जब देंगे 35% से ये कम
होता जाएगा, जितने भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे ये 20% के आसपास आ जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर इसका क्या मतलब है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो ना अगर आप बैंक से जो ना 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लेते हैं तो आप वापसी पे 1,35,000 रुपए वापस करेंगे। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो ना 35% पूरा जो ना अदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जितनी इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, ये तकरीबन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप 1 लाख रुपए जो ना बैंक से 1 साल के लिए लेते हैं तो वापसी पे आप 1,20,000 1,22,000 आप वापस करेंगे। ठीक है, ये एवरेज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। मेन चीज़ है दोस्तों आपकी शनाख्ती कार्ड की जरूरत है। अगर आप जॉब करते हैं किसी भी इदारे में तो आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम सैलरी स्लिप होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय लेटर है, सैलरी स्लिप है, ये आपको चाहिए होंगे अगर आप कहीं जॉब करते हैं। अब दूसरे नंबर पे है जी, जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, आपका शॉप है, दुकान है, शोरूम है, आप कुछ कोई भी कारोबार करते हैं, उसके लिए आपका प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए, आपके पास जो ना प्रूफ ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आप कोई भी कारोबार करते हैं आप फाइलर हों, और मेन चीज़ है आपका जो बिजनेस है, जो कारोबार है, वो रजिस्टर होना लाजमी है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हम जॉब तो करते हैं, हम 5 साल से जॉब कर रहे हैं, हम 10 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो ना प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है। ऐसे भी दोस्त मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हम जो है ना कारोबार 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, हमारा शॉप है, दुकान है, शोरूम है, सब कुछ है, लेकिन जो ना हमारे पास प्रूफ ऑफ बिजनेस नहीं है, हमारा जो बिजनेस है वो रजिस्टर नहीं है, तो ये सब कुछ हम कैसे करेंगे। दोस्तों आप बेफिक्र हो जाए, आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी तमाम तरह जो ना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपका फाइल रेडी करेंगे, कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से आपको कंसल्टेंसी देंगे। आप आसानी से बैंक में जाएंगे, इजीली जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। आप एज अ सैलरीड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एज अ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मुकम्मल मतलब है कि आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एज अ सैलरीड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, एज अ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल आपकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं हो रहे, आपसे बिजनेस रजिस्टर नहीं हो रहा, मुकम्मल प्रोसेस करके देंगे। इंशाल्लाह आसानी से आपका फाइल रेडी हो जाएगा, आपने बैंक में जाना है, आसानी से आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये जो सर्विस होगा ये पेड होगा, फ्री नहीं होगा। हम आपसे चार्ज करेंगे, पैसे लेंगे, तब ही आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके देंगे, आपका फाइल रेडी करेंगे। ठीक है, अब जो ना ये बात क्लियर हो गई है आपको। जो ना डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए आप हमसे जो ना पेड सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे है फ्रीलांसर हैं, जो स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो किस तरह जो ना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी फ्रीलांसर्स को, जो फ्रीलांसिंग करते हैं। दोस्तों अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने बैंक वालों को कभी नहीं बताना कि जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूं, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। उसके लिए भी आपका बिजनेस रजिस्टर होगा, आप एज अ बिजनेस पर्सन ही अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह इजीली आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए जी ये तरीका अगर हमने अपनाया है, फ्रीलांसर्स के लिए भी अपनाया है हमने, जो ना एज अ हाउस वाइफ के लिए भी अपनाया है, सेम तरीका हमने फॉलो किया, तो बहुत सारे लोगों को जो ना लोन मिल चुका है। अगर आप सेम तरीके के साथ लोन अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है, उसमें मंथली ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, आपका बिजनेस रजिस्टर होगा, आपने बैंक में जाना है, बोलना जी मैं बिजनेस करता हूँ, कारोबार करता हूँ, मुझे लोन चाहिए, आपको इजीली आसानी से मिल जाएगा। आप मुकम्मल जो ना डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे। ठीक है, ये कभी नहीं बताना कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे लोन चाहिए, वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपने कभी भी बैंक में जाके ये नहीं बोलना जी मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे जो ना फैमिली वाले मुझे पैसे भेजते हैं, मुझे लोन चाहिए, वो रिजेक्ट कर देंगे। आपके लिए भी, आप हाउस वाइफ हैं, आपके लिए भी जो ना बिजनेस रजिस्टर होगा, एज अ बिजनेस पर्सन ही आप अप्लाई करेंगी तो इजीली इंशाल्लाह आपको लोन मिल जाएगा। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, उनके लिए भी यही तरीकाकार होगा। वो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी HBL, UBL, अलाइड, अल-फलाह, जितने भी बैंक हैं, सब बैंकों के जो ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम बैंक में आपका अकाउंट है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, पाकिस्तान में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पाकिस्तान भर के तमाम बैंकों से लोन ले सकते हैं। आप बाहर से पैसे भेजते हैं, आप अपने अकाउंट में भेजते हैं या फैमिली के अकाउंट में भेजते हैं, अगर फैमिली के अकाउंट में भेजते हैं तो फैमिली के नाम के ऊपर जो लोन अप्लाई होगा, सेम तरीके से जो ना आपका बिजनेस रजिस्टर होगा। अगर आप एज अ हाउस वाइफ जो अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपका जो ना बिजनेस रजिस्टर होगा, एज अ हाउस वाइफ जो ना आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी किस्म का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, सब सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन हम आपको करके देंगे, आपने बैंक में जाना है, इजीली जो ना आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। जो ना मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी
आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी बैंक है सब बैंकों के लोन के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं। आप अदर बैंक से HBL, UBL, अलाइड, अल्फला किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, यानी कि बैंकिंग के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप हमसे पेड सर्विस भी ले सकते हैं, आप हमसे जो ना इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बाकी अगेन कहता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब और सब्सक्राइब दोस्तों।